क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल? आपको नहीं पता? चलिए नेक्स्ट कोई आदित्य आनंद चिनारी, आप बताओ। व्हाट आर द different varieties of coal? Question number 1. Sir, anthracite Yes. and bituminous. बस दो ही है? चार हैं, चार। कितने हैं? चार। पहला क्या है? पीट, है ना? पीट। Yes sir, peat भी पीट हो और गया, उसके बाद lignite. लिग्नाइट, है ना? लिग्नाइट। Yes sir. फिर क्या है? बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस, ठीक है। उसके बाद क्या है? Yes sir. एंथ्रासाइट, Anthracite. ठीक है। फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट। तो ये तो सारे इसके वैरायटीज हैं, ओके। सो आपको क्या करना है? सिर्फ वैरायटीज नहीं लिखने, इसके बारे में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट भी करना है। मतलब पीट क्या है उसके बारे में लिखोगे। पीट क्या है? ये क्या इनिशियल फॉर्मेशन, जब जो कोल फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीट कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? 50 to 60%, ठीक है। उसी तरह फिर लिग्नाइट के बारे में जब आएंगे तो ये क्या कहेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में? ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। और इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? 70%। इसी तरह से बिट्यूमिनस के बारे में लिखेंगे और एंथ्रासाइड्स के बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको पता चलेगा कि पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस के बीच का डिफरेंस क्या है, ओके। आप कैसे लिखोगे कॉपी में? पीट लिखा, है ना, उसके बारे में कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिखे। फिर उसके बाद लिग्नाइट लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ सेंटेंसेस लिखे लिग्नाइट के बारे में। फिर बिट्यूमिनस लिखा, उसके बारे में फिर कुछ सेंटेंसेस लिखे। एंथ्रासाइड्स के भी वही करना है। क्लियर हो जाएगा? Okay sir. Yes sir, हो जाएगा. सर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नेचुरल गैस? व्हाट इज नेचुरल गैस? ये आंसर करेगा नीरज कुमार, नीरज कुमार। The materials obtained from nature is called natural resource. नहीं, नेचुरल गैस यहाँ पे बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्स की बात नहीं हो रही है। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, है ना, जो कि Fossil fuels. हमें पेट्रोलियम के साथ साथ पाया जाता है, ओके। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? सीएनजी। इसका मेन कंपोनेंट क्या है? इसका जो मेन गैस जो इसमें होता है वो CNG. क्या होता है? मीथेन होता है। जो मेन CNG. गैस होता है, सीएनजी नहीं, मीथेन। इसका जो मेन जो गैस प्रेजेंट होता है नेचुरल गैस में, वो कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस, ठीक है। तो और सीएनजी, एलएनजी, ये सब सारे प्रोडक्ट्स Methane. ऑफ नेचुरल गैस है ना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस है, ओके। सो हाउ इज इट ऑब्टेन्ड? ये कैसे मिलता है हमें? तो आपको पता है कैसे मिलता है? ये हमेशा क्या होता है कि जो सी और ओशियन में है ना, सी और ओशियन में क्या होता है? जो भी आपके एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स है, वो क्या होते हैं? जब उनका डेथ हो जाता है तो क्या होता है? वो जमीन के अंदर धंसते चले जाते हैं, है ना। उनके ऊपर लेयर्स ऑफ सैंड और क्ले से भरता चला जाता है और वो नीचे दबते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे गेट्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन नेचुरल गैस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म? पेट्रोलियम sir. कैसे बना है? पेट्रोलियम इज फाउंड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स व्हिच लिव इनसाइड द सी, ठीक है, Sea. हो गया। अब क्या बोला? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोल एंड इट्स कोल इन Yes. इट्स फॉर्मेशन? ये कोल से कैसे डिफरेंट है फॉर्मेशन में, है ना। मतलब कोल के फॉर्मेशन में और पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ये बताना है आपको। तो ये वाला आंसर जो है वो करेगा आशुतोष कुमार, क्लास 8C। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोल इन इट्स फॉर्मेशन?
आशुतोष। बोलो। Sir, because coal is in solid form and petroleum is in liquid form. नहीं नहीं, इससे क्या हुआ? फॉर्मेशन का वो तो प्रॉपर्टी बता रहे हो आपकी, कोल ऐसा होता है और पेट्रोलियम ऐसा होता है, लेकिन वो नहीं बताना है ना आपको। आपको बताना है कि वो फॉर्म जब वो बनता कैसे अलग अलग है ना, क्योंकि दोनों का बनने का तरीका तो अलग है, तो वो बताना आपको कि कैसे अलग है, क्या अलग है दोनों में। हम बताएं? हाँ बताओ। हम बताए सर। Sir, बताओ। coal is the dead and day decaying of the plants, and petroleum is the day decaying of the animals. यस, जो कोल होता है वो जो कोल होता है वो फॉरेस्ट के डेड रिमेन से बना होता है ना, ट्रीज फॉरेस्ट ये सब के वजह से, वेजिटेशन के वजह से वो बना है ना। और लेकिन जो आपके पेट्रोलियम है वो कैसे बना है? बाय द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स विच लिव इनसाइड द, मराइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मरीन ऑर्गेनिज्म। मेरीन एनिमल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। पता ही आपको, 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था इसको, क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन का। अगर हम लोग ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि रिसोर्सेज की कमी आएगी, क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स जो है वो लिमिटेड इन क्वांटिटी है। वो फॉसिल फ्यूल्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड वी कैन कंज्यूम इट विद इन अ डे, है ना। हम लोग क्या होता है कि एक दिन में जितना यूज करते हैं उतना फॉसिल फ्यूल बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ओके, और क्या कह सकते हो कि फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो अगर उनका अगर सही से यूटिलाइजेशन ना करे तो इन कमिंग डेज हम वो कमी हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगा, है ना। और क्या कह सकते हो कि जो कोल है अगर हम इस रेट से यूज कर रहे हैं, Sir, effect on human health. हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि जिस रेट से हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कोल पेट्रोलियम का, अगर हम लोग इसी रेट से करते रहें तो क्या होगा कि 200 साल बाद कोल जो है वो खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट, कोल जो है वो खत्म हो जाएगा। और 50 साल बाद, आज से 50 साल बाद क्या होगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से हम लोग यूज करते रहे तो। और पेट्रोलियम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? लगभग आपको 200 से 300 साल के बीच में वो खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस, सॉरी पेट्रोलियम नहीं, नेचुरल गैस 200 से 300 साल के बीच में वो खत्म हो जाएगा, है ना। सो हमें इस सब का क्या होना चाहिए ना, एक प्लानिंग के साथ यूज करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता ही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। द वाइज एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी या फिर रिसोर्स इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। आपके बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है ना, द वाइज एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें पूछा गया आपसे कि सजेस्ट सम स्टेप्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपके बहुत सारे स्टेप्स है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आपके बुक में, है कि नहीं। तो उसमें क्या क्या था, जैसे कि द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन इट इज नॉट इन यूज, है ना। ये सब सारे आपके, जैसे कि देख लो, दिखाता हूं मैं आपको। ये चीज देखो, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेस, स्कूल शुड बी स्विच्ड ऑफ। यूज ऑफ सोलर कुकर, सोलर हीटर्स एंड अदर अप्लायंसेस रनिंग ऑन सोलर एनर्जी शुड बी एनकरेज्ड, है ना। इन सभी का यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, सोलर कुकर, सोलर पैनल्स का, है ना। उसके बाद क्या बोला, थर्ड, व्हेनेवर द एंड वेरेवर पॉसिबल विंड पावर शुड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, है ना। एनर्जी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम बायोमास एंड पेट्रोल डीजल शुड बी शेव्ड व्हाइल ड्राइविंग द प्रॉपर्ली मेंटेनिंग द व्हीकल। Okay, so these are the some few types of
सजेशंस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कुछ सजेशंस हैं कि एनर्जी को हम लोग कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। बस यही कहने का मतलब था। ओके सो ओके सर। तो आंसर इन डिटेल्स जो ए था एक्सरसाइज का ए, वो खत्म हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चलिए, तो आंसर ब्रीफली बी, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? सर यस, नंबर 2 का हाउ इट इज ऑब्टेन थोड़ा बता दीजिए सर, तो हाउ ऐसा इट इन इज, डिटेल। इसको तो बता दिया था ना आपको, लिखवाया भी है आप लोगों को कि क्या होता है कि जो डेड रिमेन्स ऑफ जो मेरीन एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं कि आफ्टर दे डेथ, आफ्टर देयर डेथ दे गेट डिपॉजिटेड, मींस दे गेट ड्रेन्ड इनटू द सैंड एंड वाटर। क्या होता है कि वो जमीन के अंदर धंसने लगते हैं, एंड अ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले गेट्स डिपॉजिटेड ओवर इट, ड्यू टू विच इट गेट्स डीपर एंड डीपर। मतलब जो आपका जो वो बॉडी था वो क्या हुआ, जमीन के अंदर धंसता चला गया, है ना। और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जमा होता गया किसका, सैंड एंड क्ले का। ओके, सैंड और क्ले का उसके ऊपर लेयर जमता गया, जिससे क्या हुआ, वो नीचे और भी ज्यादा धंसता हुआ चला गया। और फिर आपको पता है कि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। सो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट गेट्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, एंड ये प्रोसेस समझ में आ गया। और ये प्रोसेस को होने में 10 साल 15 साल नहीं लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, करोड़ों साल लग गए। ठीक है ना। यस सर। नाउ अब है आंसर ब्रीफली, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? क्या है फॉसिल फ्यूल्स? सर बताएं। यस, Fossil fuels are formed in nature by the decomposition of plant and animal that got buried under the earth by the geological changes. बाय द जियोलॉजिकल चेंजेस, या फिर कह सकते हो कि नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस में क्या होता है, अर्थक्वेक हो गया, है ना, आपका थंडरिंग हो गया, लाइटनिंग हो गया, या फिर फ्लडिंग हो गया, या फिर सैंड लैंडस्लाइड्स हो गए। तो ये सब नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद फिर लाखों साल करोड़ों साल बाद ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स में वो बदल जाते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ठीक है ना। अब देखो क्या, हाउ इज देयर एक्सेसिव यूज मैटर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, तो मतलब उसका एक्सेसिव यूज जो है वो इन्वायरमेंटल के लिए चिंताजनक क्यों है, ये क्वेश्चन है। उनका एक्सेसिव यूज, फॉसिल फ्यूल्स के एक्सेसिव यूज इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए चिंताजनक है, क्यों? तो बता सकता है? एनीवन? Sir, because they take a millions of years Yes. for their formation. They take millions of years for their formation, and और कुछ? It is non-renewable. Because these are environmental hazards. Okay, how it is environmental hazards? कैसे? देखो, अगर Sir, because एक्सेसिव यूज करेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा फ्यूल्स यूज होंगे। फॉसिल फ्यूल्स हमेशा जो है जब भी वो यूज होता है तो वो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो अगर ज्यादा यूज करेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, है कि नहीं। नेचुरल बैलेंस जो अगर है कि नहीं, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो फिर आपका एनवायरमेंट को ही इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और ये क्या होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा तो हमारा जो कंफर्ट है जो डेली लाइफ का, वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो गया? ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको पता ही है ना, बताने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, तो आप रटे हुए हो। व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस? एकदम, है ना, गिव 2 एग्जांपल्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जॉस्टिबल क्या होता है, ये आप
अच्छे से जानते हो, नॉन एग्जॉस्टिबल क्या है अच्छे से जानते हो, दैट आई कैन वेरी मच एश्योर यू दैट यू ऑल नो दिस क्वेश्चन। ठीक है, या फिर किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ओके, नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कोक इज फॉर्म्ड? कोक कैसे फॉर्म हुआ है? कोक जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोल है। तो कोक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर इज कॉल्ड कोक, सॉरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है ना? ओके, व्हाट आर इट्स यूजेस? यूजेस के बारे में क्या बताया था? इसको यूज कहाँ हम लोग लाते हैं? इसका यूज होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टील। इसका स्टील यूज में होता है, स्टील फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। कोई दिक्कत? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो कोक का यूज हम लोग किसमें करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। और किसमें यूज करते हैं? स्टील बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर लीड टू वेस्ट रिडक्शन? ये क्वेश्चन मैंने कल को ही दिया था, हाउ डज पेपर रिसाइकलिंग लीड्स टू वेस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, बन जाएगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर Yes, Yes, sir. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसाइकलिंग ऑफ पेपर? सही है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से क्या मतलब समझते हो? मतलब कि जो हमारे पास वेस्ट जो यूज्ड पेपर्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? उनको फिर से यूज में ला सकते यूज में ला सकते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हैं। रिसाइकल, तो उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थे, है ना? सॉर्टिंग, डिंकिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब चीज था, डाइंग, टेकिंग। है कि नहीं? तो ये सब सारे स्टेप्स को आपको लिखना है, बन जाएगा? Yes, sir. नाउ स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। ट्रू और नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू, मीथेन का ही तो बना है ना, मेन कंस्टिट्यूएंट उसमें मीथेन ही होता है ना, नेचुरल गैस में। ट्रू है ये। ठीक है, सभी को म्यूट करो, आवाज आ रहा है, मैं कर दे रहा हूँ सबको म्यूट। ठीक है, ठीक है, चलो द प्रोस। अब क्या था? सीएनजी इज लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सीएनजी इज लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल। ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है, क्योंकि सीएनजी जो है वो कम True पॉल्यूशन है। क्रिएट करता है ना, इसलिए ट्रू पेट्रोल से। है ना। अब केरोसिन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्या ये सही है? केरोसिन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पाया जाता है पेट्रोलियम का। आप अगर टेबल जो है देखोगे आपके बुक का पेज नंबर 269 में, तो वहां पे इसके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें पेट्रोलियम में देखो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, पिच और टार और पेट्रोलियम कोक, है ना। तो ये सब चीजें हैं आपको, तो इसमें केरोसिन भी एक कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग केरोसिन भी निकाल लेते हैं। केरोसिन पेट्रोलियम से ही पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी मेड इन द लैबोरेटरी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू, ये लैबोरेटरी में ट्रू। है, ये तो नेचुरल प्रोसेस से बनता है ना, ये ट्रू। लेबोरेटरी में नहीं बन सकता है। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 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 जो वाटर गैस होता है वो किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2O। ठीक है ना, ये होता है CO प्लस H2O। ओके,
यस सर। बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 रहेगा तो क्या बोलोगे उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर the process of separation of different components of petroleum by fractional distillation is called Refining. 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 It's called refining. Okay, it's called refining. Okay. Question number 2. Coke is obtained by dash of coal. Destructive distillation. Distracting distillation sir. Destructive distillation. ठीक है, destructive distillation. Now, question number 3. Dash is the polluting fuel for motor vehicles. लीस्ट CNG. fuel बोला ना आपसे, तो लीस्ट कौन सा है? CNG. ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Dash fraction of petroleum which boils below 40 degrees Celsius is called. आप अगर constituent पेट्रोलियम गैस। नहीं, हाँ पेट्रोलियम गैस होता है ना, जो आप टेबल पढ़ोगे तो वही आता है पेट्रोलियम गैस। अच्छा, ओके, पेट्रोलियम गैस। और इसका हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? Domestic fuel. ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल। और पेट्रोलियम ऑकर्स इन द नेचर बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक। ओके, सो दिस वाज ऑल योर क्वेश्चन एंड आंसर। आप लोग क्या करते हैं अब नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे आपको ए और बी जो है वो कॉपी में लिखना है। ए और बी कॉपी में लिखोगे, और सी के जो C1, C2, C3 जो है, ये सब C4, ये सब आप लोग बुक में कर सकते हो। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन जो आपका बुक में है, जैसे कि अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। चलिए।